हर व्यक्ति के अंदर अपने भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। ज्योतिष शास्त्र की विभिन्न विधाओं के द्वारा किसी भी व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ बताया जा सकता है। समुद्र शास्त्र वैदिक ज्योतिष की ही एक विधा है, जिसके द्वारा व्यक्ति के शरीर पर उपस्थित चिन्ह, तिल और अंगों की बनावट, त्वचा के रंग आदि को देखकर किसी भी व्यक्ति के गुण और दोषों के बारे में बताया जा सकता है। सामुद्रिक विधा से अंगूठे की बनावट या आकृति के अनुसार यह बताया जा सकता है कि जातक सुखी रहेगा या नहीं, वह अभागा है या भाग्यशाली। नमस्कार दोस्तों, धर्मार्थ बेला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं अंगूठे से भविष्य के कौन से संकेत मिलते हैं। अंगूठे के तीनों पोर। अंगूठे का प्रथम पोर इच्छा शक्ति का सूचक है, द्वितीय पोर तर्क शक्ति दर्शाता है एवं तीसरा पोर प्रेम शक्ति प्रदर्शित करता है। जिस जातक के अंगूठे का प्रथम पोर द्वितीय पोर से बड़ा होता है, उसमें प्रबल इच्छा शक्ति होती है। जिस जातक के अंगूठे का द्वितीय पोर बड़ा है और प्रथम पोर अपेक्षाकृत छोटा होता है, उनमें तर्क शक्ति प्रबल होती है। जिस जातक के प्रथम व द्वितीय दोनों पोर बराबर होते हैं, वे सफल जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। उनमें तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति बराबर रहती है। अंगूठे का तीसर भाग पोर न होकर शुक्र का पर्वत होता है। यह प्रथम या द्वितीय पोर की अपेक्षा बड़ा होता है। यदि यह सुंदर व लालिमायुक्त हो, तब व्यक्ति प्रेम में बड़ा होता है। वे प्रेम में त्याग करने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन आनंददायक रहता है। यदि यह क्षेत्र दबा हुआ हो, तो व्यक्ति निराशावादी होते हैं। उनके प्रेम में वासना व स्वार्थ छिपा रहता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी मधुर नहीं रहता। अंगूठा और तर्जनी के मध्य कोण। हाथ को इस प्रकार फैलाने पर कि चारों अंगुलियां तो चिपकी रहें और अंगूठा उनसे अलग रहे, तब हमें अंगूठे और तर्जनी के मध्य कोण प्रतीत होता है। ऐसे जातक जिनकी तर्जनी अंगुली और अंगूठे के मध्य अधिक कोण बनता है, वे कोमल हृदय के, विद्या प्रेमी, कलाकार एवं कला प्रेमी होते हैं, परंतु वे भाग्यवादी, शंकालु व धार्मिक होते हैं। समकोण वाले जातक हठी होते हैं। उनमें प्रतिशोध की भावना रहती है। जिन व्यक्तियों के अंगुली और अंगूठे के बीच न्यून कोण बनता है, ऐसे जातक निराशावादी, आलसी और व्यसनों में रत रहने के कारण कर्ज में डूब जाते हैं। अंगूठों की संरचना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर पुरुष के हाथ के अंगूठे बेडौल या बेढंगे हैं, तो उसे पत्नी का सुख कम ही मिलेगा। पत्नी के साथ तालमेल बैठाने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि पुरुष के हाथ के अंगूठे बहुत सुंदर और आकर्षक हैं, तो उसका अपनी पत्नी के साथ तालमेल रहेगा और दोनों एक दूसरे के सहयोग से सफलता अर्जित करेंगे। पतले और लंबे अंगूठे वाले लोग बेहद साहसी और निडर स्वभाव के माने जाते हैं। ऐसे जातक व्यापार में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए जोखिम उठाने से भी नहीं घबराते। इसके साथ ही ये लोग बहुत मनी माइंडेड भी होते हैं। बहुत परिश्रम से पैसा कमाते हैं और उसे फिजूल के खर्चों में खर्च नहीं करते। ये लोग उच्च स्तरीय जीवन को पसंद करने वाले होते हैं, इसलिए इनकी पसंद बहुत कीमती या महंगी होती है। छोटे अंगूठे के जातक दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। साथ ही ये लोग ज्यादा धर्म कर्म में रुचि रखते हैं। ये लोग सामने वाले की मन की बात आसानी से जान जाते हैं। इन लोगों को किसी बात का बुरा भी जल्दी ही लग जाता है। बुरी लगी बात पर घंटों सोच विचार करते रहते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि ये सामने वाले लोगों की अच्छी बातों को एकदम से अपने अंदर ले लेते हैं। अंगूठों का झुकाव। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि अंगूठा बाहर की ओर झुका होता है, तो वह व्यक्ति कमजोर मस्तिष्क का और व्यर्थ के खर्च करने वाला होता है। यदि अंगूठा सीधा होता है, तो माना जाता है कि जातक अपने विचारों को लेकर दृढ़ है।
दृढ़ अंगूठे वाले जातक दृढ़ एवं स्थिर स्वभाव के होते हैं। वे तुरंत निर्णय नहीं ले पाते, बल्कि बहुत सोच विचार कर निर्णय लेते हैं और उस पर अडिग रहते हैं। ऐसे लोग आसानी से मित्रता स्थापित नहीं करते। लचकदार अंगूठे। लचकदार अंगूठे वाले जातक नरम स्वभाव के और खुले दिल वाले होते हैं। वे किसी निर्णय पर टिके नहीं रह पाते, बार बार निर्णय बदल देते हैं। वे परिचितों से आसानी से मित्रता कर लेते हैं। इसके कारण कई बार उन्हें धोखे का सामना भी करना पड़ता है। गदा आकार के अंगूठे का ऊपरी भाग चौड़ा और फूला हुआ होता है। ऐसे जातक हिंसक और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इकहरे अंगूठे पतली कमर के होते हैं, अर्थात बीच में से पतले होते हैं। ऐसे जातक चालाक होते हैं और कूटनीति में निपुण होते हैं। सीधे अंगूठे नीचे से ऊपर तक समान होते हैं। ऐसे जातक सीधे स्वभाव के होते हैं। वे तर्क और विचार शक्ति के आधार पर अपना कार्य पूर्ण करते हैं। आशा करता हूं कि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। किसी और अच्छी जानकारी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।